विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है और इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र सरीन। डॉक्टर सरीन, ये बताएं कि ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है? हाँ, नमस्कार साहब। जो विश्व स्तनपान सप्ताह है 1 से 7 अगस्त तक हर वर्ष मनाते हैं। हमें पता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्तनपान की महत्ता थी और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या करना शुरू किया कि जो अंधानुकरण किया जो पाश्चात्य सभ्यता का, क्योंकि वहाँ पर वो लोग बोतल से दूध पिलाते थे, तो हमारे यहाँ भी हम लोगों ने बोतल से दूध पिलाना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि स्तनपान की महत्ता कम होती गई, इसका प्रचलन कम हो गया। इसलिए हमें आवश्यकता हुई ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की, जागरूकता की, जो कि हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और स्तनपान का ये संदेश हम जन जन तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर सरीन, स्तनपान दरअसल सब माएँ अपने बच्चों को कराती हैं और माँ का दूध ही सर्वोत्तम माना गया है और यही पिलाया जाता है। ऐसे में ये सप्ताह मनाए जाने की आवश्यकता क्यों है? हाँ, आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि गाँव में कई जगह, इवन शहरों में भी लोग क्या है कि जो ही माँ के जो दूध आता है उसको कई बार वो लोग शुरू का जो दूध है कोलोस्ट्रम, जो खीस जिसको कहते हैं, वह बहुत ही अत्यधिक पौष्टिक होता है बच्चे के लिए, उसको भी वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। और जब डिस्कार्ड कर देते हैं तो उसके बाद में क्या है कि धीरे धीरे माँ के दूध आना कम हो जाता है। और एक जब माँ का दूध शिशु ग्रहण करता है तो शिशु और माँ के बीच में एक हम कहते हैं कि एक संयोग रहता है कि एक वात्सल्य पैदा होता है। तो उसके द्वारा क्या है कि शिशु सक करेगा, माँ का दूध नवजात लेगा स्तन से, माँ के अंदर दूध बढ़ेगा। तो ये अगर शुरू में ही बच्चे को, नवजात शिशु को माँ का दूध नहीं दिया जाए, अगर आधे घंटे के भीतर नहीं दिया जाए, तो यह उसके माँ के अंदर जो दूध का स्राव आना है वह कम होना शनय शनय शुरू हो जाता है और यही आगे जाकर यह दिक्कत आती है कि माँ के दूध जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि 6 माह तक, कब तक? 6 माह तक माँ सिर्फ बच्चे को अपना दूध ही पिलाए, उसके द्वारा उसके पर्याप्त सारे पौष्टिक आहार, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी, मिनरल सब कुछ मिल जाते हैं। तो 6 माह तक माँ का दूध उसके स्वास्थ्य की पूरी पौष्टिकता से पूर्ति करता है। डॉक्टर सरीन, बहुत सारी माँओं में क्या ये शिकायत होती है या हो सकती है कि उन्हें दूध या तो कम आता हो या नहीं आता हो? देखिए, इसमें कई बार जब पहली बार प्रसव होता है तब इसके कई कारण होते हैं। एक तो मानसिक तनाव होता है माताओं में, तो जब वो कई बार मानसिक तनाव के कारण उनके थोड़ा दूध का स्राव कम होता है, हम उनसे कहते हैं कि आप मानसिक रूप से बिल्कुल ही स्वस्थ रहें, कोई चिंता रहित रहे माँ। दूसरा क्या होता है कि जब कई माताओं के जो निप्पल्स जो होते हैं वो रिट्रैक्टेड निप्पल जिसको हम कहते हैं, उभार नहीं होता उनमें, तो इसके कारण भी उन्हें दूध पिलाने में दिक्कत आती है। पर आजकल देखिए हमारे जो सहयोगी डॉक्टर हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं प्रसूति विभाग के, तो वो एंटीनेटल पीरियड में, यानी कि जब माताएं प्रसव काल में जांच कराने आती है तो वो देख लेते हैं जिन माताओं के निप्पल रिट्रैक्टेड होते हैं उनको वो थेरेपी द्वारा उनको ठीक कर देते हैं और बहुत ही सहज उपाय इसका होता है। तो उसके द्वारा फिर वो माताएं अच्छी तरह से दूध पिला सकती हैं। इसके अलावा माताओं में कई बार वो आहार नहीं लेती, पौष्टिक आहार जो बहुत ज़रूरी है एक माँ के लिए, जैसे कि दूध पीना, पर्याप्त मात्रा में दूध पिए, कम से कम 1 किलो दूध रोज़ का पिएं, दलिया खाएं। दलिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, इसको कहते हैं दूध का स्राव बढ़ाने वाला पदार्थ है। हरी सब्जियां और जैसे दालें, मिली जुली दालें, ये सब चीज़ें अगर माँ भरपूर मात्रा में लेगी तो निश्चय ही उसके अंदर दूध का स्राव बढ़ेगा। अगर वो कम लेगी तो दूध का स्राव कम रहेगा। डॉक्टर सरीन, जाते जाते संक्षेप में इस सप्ताह के लिए लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो मैं ये कहना चाहूँगा एक शिशु रोग विशेषज्ञ के नाते कि भाई जो स्तनपान की सुरक्षा है यह एक सहभागितापूर्ण जिम्मेवारी है। यही थीम है इस बार हमारे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के सप्ताह की। तो हम सब मिलकर काम करें। हम सब जो स्कूल की जो बालिकाएं हैं उनको, अभी क्या विद्यालय खुले नहीं हैं, तो हम उनको किसी तरीके से भी हम उन्हें मीडिया के द्वारा उनको इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। दूसरा, प्रसव काल में जो माताएं हैं उन्हें जानकारी दे सकते हैं। डिलीवरी के पश्चात जो माताएं हैं उन्हें जानकारी दे सकते हैं और इसको हम जन साधारण तक पहुंचाएं, हर घर घर तक पहुंचाएं। जो आज हम एक मैसेज देते हैं, सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें काम कर रही हैं। मैं जहां गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में हूं वहां पे हम लोग आयोजन कर रहे हैं, RNT मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं और सभी जगह नर्सिंग स्टाफ के लिए भी
और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनमें भी जागरूकता पैदा कर रहे हैं, विभिन्न कंपटीशन करा रहे हैं, जिससे लोगों का इसमें रुचि बढ़ेगी और वो जन जन तक इसको पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो नारा है कि स्तनपान सर्वोपरि सब तक पहुँचे, इसको हम न केवल ऐड करें बल्कि इसको गुणा करें, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 से 4, 16, 64, ऐसे यह मैसेज हमारा बढ़े। और ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि अभी भी स्तनपान नहीं कराते हैं और बॉटल फीडिंग को जो बढ़ावा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि इवन हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं उन तक यह मैसेज जाए और हमारी आदिवासी जनता तक भी यह मैसेज जाए, जिससे क्या है कि हमारा जो बेसिकली हम चाहते हैं कि स्तनपान की जागरूकता जो सप्ताह मना रहे हैं उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी। डॉक्टर देवेंद्र सरीन, आपका आभार।